एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद एएसएम। कैसे हो आप सब? आई थिंक गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बाद में मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 फर्स्ट पार्ट है, उसमें वो हमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। हमें यूनिक सोल्यूशन दिए गए हैं किसके, पेयर ऑफ लीनियर वो हमें पूछ रहा है कि जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसका किसका यूनिक सोल्यूशन है, किसका नो सोल्यूशन है और किसका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, हमें फाइंड करना होगा। इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन आता है देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम हमारा जो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का थर्ड मेथड सीखने जा रहे हैं। तो वो क्या मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हमें सोल्व तभी करना है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी अप्लाई करना है जब सोल्यूशन क्या हो, यूनिक हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन कैसा है? तो उसके लिए हमें a1/a2 सारा निकालना होगा। तो देखिए कि a1/a2 कितना है, 1/3, b1/b2 कितना है, -3/-9, c1/c2 कितना है, -3/-2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 1/3। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं देयरफॉर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा होता है कि दो चीजें इक्वल और तीसरा इक्वल ना हो तो क्या होता है, इट हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। जब सोल्यूशन नहीं है तो हमने आगे सोल्व नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट का ए यहाँ पर कंप्लीट होता है, डन। तो सेकंड सम में हमें वैसे ही की तरह दो इक्वेशंस गिवन है, हम a1/a2 फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि जो हमारा सोल्यूशन है इक्वेशंस का वो कैसा सोल्यूशन है, ठीक है। तो a1/a2 कितना है, 2/3, और ये कितना है 1/2, c1/c2 कितना है 5/8। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। जब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल ना हो तो क्या होता है, याद आ रहा है? तो जब तीनों इक्वल ना हो तो क्या होता है, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। ओके, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। तो एक बार आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं कैसे करना है। तो उसने हमें बोला था कि जब इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो, तब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले आप ये नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके, देन अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने के लिए हमें एक नंबर याद रखना पड़ता है, क्या कहते हैं, 2312 या फिर 2312, ठीक है। जैसे आप याद रखना चाहो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश में। ओके, तो ये नंबर आपको याद रखना होगा। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ आएगी हमारी, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे हो गया ना, तो ये आ जाएगा 1 और ये 2। सिंपल लिख देना है, आपने बीच में कोई लाइन नहीं लगानी। अगर लाइन लगाया तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, ये 5 और 8 वाला, ये 5 और ये 8। पहले नंबर पे आप देख ही सकते हो 2 3 है, सेकंड नंबर पे हमने लिखा ही है अभी 1 और 2। देखो ये गलती होगी ना मुझसे, तो ये गलती हम कर बैठते जो कि हमने नहीं करनी है। तो बस अब सीधा साधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इसको एक को करते हैं,
ठीक है। अब पहले इसको मल्टीप्लाई किया, जब हम पहले हम लेते हैं x, ठीक है, पहले x लेंगे। अब 1 इंटू 8 8। अब यहाँ पर जो माइनस लगाना है वो हमने अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू, अब हम करेंगे इसको, ये क्या होगा y आएगा ऊपर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 5 जार 15, माइनस खुद से लगाना है 8 2 जार 16, ठीक है। फिर इक्वल टू, अब यहाँ पर एक चीज़ क्या याद रखने वाली है कि अगर जो c की वैल्यू है वो राइट साइड में है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ c इज इन राइट साइड, तो दैट इम्प्लाइज, यानी कि देन तो c यहाँ पर हम क्या लेंगे -1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे -1 लेंगे। अगर ये देखिए 5 और 8 राइट साइड पे है ना, अगर 5 और 8 लेफ्ट साइड में होते, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होते, तो हम क्या लेते, ओनली 1 लेते, ठीक है। अब क्या आएगा -1, तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जार 4, माइनस अपने आप से, और 3 इंटू 1 3, ओके। तो ये कितना हो जाएगा x ओवर -2 इक्वल टू y ओवर -1, एंड दिस इज -1 ओवर 1, है ना, -1 ओवर 1 आ गया। तो बस अब पहले ये सॉरी ये दो उठा लेंगे हम, एक मिनट, पहले हम ये दो उठा लेंगे, फिर ये दो उठा लेंगे। ये क्या हो जाएगा x ओवर -2 इक्वल टू -1 ओवर 1, ठीक है। और इधर हम लिख लेंगे y ओवर -1 इक्वल टू -1 ओवर 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 इंटू -1 2 आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा -1 इंटू -1 1 आ गया। बस x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली, ओके। तो ये सेकंड सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हमने 2312 नंबर याद रखकर अप्लाई करना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि अगर c राइट साइड में है तो -1 आएगा, अगर c लेफ्ट साइड में है तो क्या आएगा +1, ओके। ये याद रखना, अगर गड़बड़ कर दी तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चन सारा का सारा ही खत्म हो जाना, क्योंकि अलजेब्रा जो होता है वो प्लस माइनस का खेल है, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो, जो प्लस है वो लड़के हैं और जो माइनस है वो लड़कियां हैं। अब आपको लड़के में लड़की तो दिखनी नहीं चाहिए, है ना, और लड़की में लड़का भी नहीं दिखना चाहिए। लड़का है तो लड़का कहोगे, लड़की है तो लड़की कहोगे, है ना। तो आपने इस चीज़ से माइंड में ध्यान रखना है कि माइनस वाला क्या है, लड़की है, और प्लस वाला लड़का है, ठीक है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमेशा की तरह थर्ड सम में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, क्या करेंगे, a1 ओवर a2 फाइंड करेंगे, b1 ओवर b2 फाइंड करेंगे, और c1 ओवर c2 फाइंड करना है, ठीक है। तो a1 ओवर a2 कितना होगा 3 ओवर 6, b1 ओवर b2 -5 ओवर -10, और c1 ओवर c2 कितना होगा 20 ओवर 40। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 1 ओवर 2, 1 से माइनस कैंसिल, एंड दिस इज 1 ओवर 2, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा 1 ओवर 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं देयरफॉर a1 ओवर a2 इक्वल है b1 ओवर b2 के, एंड ऑल्सो इक्वल टू c1 ओवर c2। तो जो सोल्यूशन है हमारी लीनियर इक्वेशंस का कैसा है, इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, ओके। तो जब तीनों इक्वल आए थे तो क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होता है, ओके। तो थर्ड सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, चाहे इसका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, लेकिन हमने आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि उसने हमें कंडीशन दे दी कि हमने तभी सोल्व करना है जब हमारा सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, ओके। तो थर्ड सम हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एज यूजुअल दो इक्वेशंस गिवन है हमारे फोर्थ क्वेश्चन में, a1 ओवर a2 हम पता करेंगे, b1 ओवर b2 पता करेंगे,
ठीक है, और C1 ओवर C2 पता करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा -3 ओवर -3 है, और ये कितना हो जाएगा -7 ओवर -15। ओके, दिस इज 7/15, और ये कितना हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1, और ये तो 1/3 है ही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देयरफॉर A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। ओके, तो तीनों ही इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन कैसा होगा? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब क्या करेंगे? एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसने हमें कहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने आगे सोल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले इतना नोट करिए, फिर हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं? 2312 का फॉर्मूला। ओके, तो 2 नंबर पे क्या है? -3 -3, 3 नंबर पे -7 -15, 1 पर 1 एंड 3, 2 पर हमने पता ही है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर x आ जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -3 इंटू -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 45। माइनस अपने आप लगा लेना है। ठीक है, अब -3 इंटू -7 कितना होगा? माइनस का सॉरी -3 इंटू -7 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 21। ठीक है, फिर है y ओवर, चलो आप ऐसे करो कि मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताता हूँ मेथड थोड़ा सा। ये x, ठीक है, अब हमने करना है -3 मल्टीप्लाई कर दो -15 को। ठीक है, और बीच में आ जाएगा माइनस। अब कर दो -3 इंटू -7। ठीक है, अब इक्वल टू y ओवर, अब क्या आएगा 7 -7, इसको ऐसे किया था पहले, फिर इसको ऐसे कर दिया। अब हम इसको ऐसे करें -7 इंटू 3, बीच में माइनस अपनी तरफ से लगा लेना है। अब -5 इंटू 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा? -1 या 1, यहाँ पर हमने लगाना है -1 या 1 आएगा। जब c लेफ्ट साइड में हो तो क्या होता है? माइनस का 1 आता है या पॉजिटिव का आता है? एब्सोल्युटली पॉजिटिव का 1 आएगा क्योंकि c लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और इसको इससे किया 1 इंटू -3, माइनस अपनी तरफ से लगा लेना है, फिर 3 इंटू -3। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा जैसे गंदा सा लग रहा था, है ना, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको ऐसे ना बताऊं, लेकिन आपको चलो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि हमने पहले ऐसे करना है फिर वैसे। ठीक है, तो हम आगे सोल्व करते हैं। अब x ओवर -3 इंटू -15, 45 -3 इंटू -7, 21, एंड दिस इज y ओवर -7 इंटू 3, 21, -15 इंटू 1, -15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास 1 ओवर 1 इंटू -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -3, माइनस अपनी तरफ से जो हमारा ये वाला है 3 इंटू -3, -9 और ये वाला 9 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x ओवर 45 -21, 5 में से 1 गए 4 और 4 से 2 गए 2, एंड दिस इज y ओवर 5 1 6 2 1 3, ये हो जाएगा 1 ओवर 6। ठीक है, तो इतना सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को इक्वल रख लेंगे और इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो ये हो जाएगा x ओवर 24 इक्वल टू 1 ओवर 6। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या कह लो आप, अब हम इसको 24 को उधर ले जाते हैं, ये डिवाइड में है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 24 ओवर 6। ये कितने पे गया? 4 पे, तो x हमारा क्या आ गया? 4 आ गया ना।
फिर है y/36 इक्वल टू 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36/6। ये कट गया, 6 आ गया, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसी के साथ हमारी x और y की वैल्यू आ गई और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट है उसमें वो हमें कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कौन सी वैल्यूज के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें ये इक्वेशंस गिवन है, हमने इसमें बताना है कि कौन सी वैल्यू ए और बी की कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि इनका जो सोल्यूशन है वो क्या बने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो वो हमें कहता है ए और बी की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इन इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस है उसका सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, उसने गिवन है, दिया हुआ है हमें। तो हम बस कैसे पता चलेगा कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है तो क्या होता है कि तीनों चीज़ें इक्वल होती है। यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अब इक्वल है तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये क्या है, 2/a-b इक्वल टू 3/a+b इक्वल टू 7/3a+b-2। ठीक है, जैसे कि हम पहले करते थे, दो चीज़ों को इक्वल रख लेते हैं तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये दो को पहले हम इक्वल रखते हैं, क्या बनेगा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 × a+b इक्वल टू 3 × a-b। ये हो जाएगा 2a+2b इक्वल टू 3a माइनस का 3b। तो ये हो जाएगा 2a-3a इक्वल टू, ये हो जाएगा +2b + 3b इक्वल टू 0। ये हो गया -a + 5b इक्वल 0। अब ये माइनस अच्छा नहीं लगता इसलिए हम इस माइनस को इधर ले जाएंगे। ये माइनस को कैसे करेंगे हम, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो जाएगा a - 5b इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो गया a - 5b इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये दो चीज़ों के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, +b - 2 इक्वल टू 7 × a+b। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 9a + 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b। सारा कुछ इधर ले उठा के, 9a - 7a + 3b - 7b - 6 इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 4b और ये जो माइनस का 6 था इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा a - 2b इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा a - 2b इक्वल टू 6/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3। तो हमारी इक्वेशन आ गई a - 2b इक्वल टू 3। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इतना करिए, ये नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी जिसका स्टार्टिंग वाला वेरिएबल सेम है। वैसे तो ये क्या कह रहा है, उसने हमें बोला नहीं कौन सा मेथड यूज़ करना है, बस उसने ये पूछा है ये ए और बी की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा उन लीनियर इक्वेशंस का जो उसने हमें दी थी। ठीक है, आगे हमने ये इक्वेशन बना ली, तो अब ये दो इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। आई चूज़ एलिमिनेशन मेथड क्योंकि इनके स्टार्टिंग के जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो सिंपली माइनस हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a - 3b इक्वल 0 एंड a - 2b इक्वल टू 3।
माइनस प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, -3b + 2b -b, और 0 - 3 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, b = 3 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a - 3b = 0, पहले वैसे ही वैसे हमने इक्वेशन लिखी। अब b की वैल्यू 3 है, a - 3 × 3 = 0, a - 9 = 0, यानी कि हमारा a कितना आ गया, 9। तो a और b की इन वैल्यूज़ के लिए जो हमें इक्वेशंस गिवन थी उनका क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके, तो बस हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हो गया। सो कंप्लीट। तो एज यूजुअल हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो बस वो हमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर हमें k दिया हुआ है। अब k की कौन सी वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशंस है उनका नो सोल्यूशन है, यानी कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। उसने हमें कहा इट हैज़ नो सोल्यूशन, जो कि गिवन है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, 2 चीज़ें इक्वल होती है और एक चीज़ इक्वल नहीं होती। तो कुछ ऐसा होता है, 2 चीज़ें इक्वल है और तीसरी उसके इक्वल नहीं है। तो बस यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करो। a1/a2 कितना है, 3/2k - 1, और क्या है 1/k - 1, और नॉट इक्वल टू, जो वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर देना, 2k + 1। अब जो इक्वल ही नहीं है तो उनका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो इक्वल है उनको उठाओ, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × k - 1 = ये 1 नहीं है तो ये 2k - 1 सीधा ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3k - 3 = 2k - 1, ठीक है। तो ये 3k - 2k, और यहाँ पर था -1, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा k, 3k - 2k k हो गया, और ये हो गया 2। तो देयरफॉर हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो k की वैल्यू जब 2 होगी तो इन जो इक्वेशंस हैं इनका क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि 2 चीज़ें इक्वल होगी और तीसरी इक्वल नहीं होगी। इजी था ना। तो ये कंप्लीट हो गया। तो थर्ड पार्ट में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है एज यूजुअल, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि वो हमें बताना चाहते हैं कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर लो, जो सॉल्यूशन है यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू है वो जो है वही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो हम अप्लाई करते हैं। पहले हम करने वाले हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 पहले वैसे की वैसे उठा ली, याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें अब हम या एक्स की वैल्यू रख लेंगे या वाई की वैल्यू रख लेंगे। मैं एक्स की रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 9 - 5y, और ये हो जाएगा x = 9 - 5y/8। इसे हम जो हमारी x की वैल्यू आती है उसे हम क्या मानते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 4। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 9 - 5y/8 + 2y = 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 9 3 = 9 18 27 -15y/8 + 2y = 4। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और सोल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 - 15y + 8 2 = 16y/8 = 4। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा 27 प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 824 ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल 32 माइनस 24 इक्वल 6 और ये 8, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे किसकी वैल्यू y की, कहाँ पर पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन x इक्वल 9 माइनस 5y ओवर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल 9 माइनस 5 मतलब कि ये 5 इंटू 8 ओवर 8। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये बड़ा ही आ रहा होगा कि 8 से 8 हम कैंसिल कर देते हैं। भाई नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते कैंसिल। जो 8 है वो इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर आगे माइनस है। अगर सिंगल ऊपर 8 होता और नीचे 8 होता तो हम कर देते। अगर सिंगल माइनस 5 इंटू 8 होता ना, अगर मान लीजिए माइनस 5 इंटू 8 ओवर 8 होता तो हम इसको कैंसिल कर देते, -5 आ जाता। लेकिन यार अभी यहाँ पर -9 हो रहा है ना, नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा x इक्वल 9 माइनस 8 5 40 ओवर 8, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा माइनस का 31 ओवर 8, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने एक हल्की सी मिस्टेक कर दी, इसके कारण सारा ख़राब हो गया कुछ। तो यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की कि हमने यहाँ पर था 27, यहाँ पर था 32, तो 32 माइनस 27 करना था ना, तो मैंने क्या कर दिया 24 कर दिया, ठीक है। तो 32 माइनस 27 कितना होता है 5 होता है ना, तो यहाँ पर ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा y इक्वल 5। अब y की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये सारा हमारे चेंज करेंगे हम, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 ओवर 8। तो x इक्वल 9 माइनस 25 ओवर 8, तो 25 में से 9 गए, ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 ओवर 8। तो ये कट आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, ओके। ये -2 है, ठीक है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग ऐसी हो गई थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 और y आ गया हमारा 5, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, और x की वैल्यू कितनी आई है -2। तो यहाँ पे हम एक बार नोट कर लेते हैं, x इक्वल -2 और y इक्वल 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे वही दो इक्वेशंस पर, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, अब हम इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम पहले यूज़ करते हैं ये नंबर, ठीक है। तो दो नंबर पे क्या है 5 और 2, तीसरे नंबर पे 9 4, पहले पे 8 3, दूसरे नंबर पे 5 2। अब बस x आ जाएगा यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 और माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी मतलब अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, और ये 9 इंटू 2 18 इक्वल टू y ओवर 9 3 9 18 27 माइनस 8 24 32, और ये कितना हो जाएगा ये देखिए। अब हमारा जो c है वो किस साइड है, राइट साइड पे। तो हमारी जो वैल्यू है c की वो कौन सी साइड, मतलब जो यहाँ पर एक 1 आता होता है तो वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो वो नेगेटिव आएगा क्योंकि जो c है हमारा वो राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये -1 ओवर कितना हो जाएगा 8 2 16 माइनस 3 5 15। तो ये कितना हो जाएगा x ओवर 2 इक्वल y ओवर माइनस का 5 इक्वल -1 ओवर 1, ठीक है। तो ये दो उठा लेंगे, x ओवर 2 इक्वल टू -1 ओवर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल -2। अब y के लिए y ओवर -5 इक्वल -1 ओवर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू -5 इंटू -1, कितना आ जाएगा 5। तो x और y की ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो पहले भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दो वैल्यू निकाली थी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जो वैल्यूज़ आई है सेम आई है,
दैट इम्प्लाइज ये प्रूव हो गया कि जो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर ले, जो वैल्यूज़ है एक्स और वाई की, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो वैसी रहेगी, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने किए एक्सरसाइज नंबर 3.5 के फर्स्ट 3 पार्ट। कल हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.5 का 4th पार्ट। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को ऑन करना तो आप भूलेंगे ही ना, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। और शेयर करना तो भूलिएगा ही मत। ओके, गुड बाय।